let's discuss the LDR strategy for the last paper of Group 1, which is law. सो आप ऑडिट के बाद जब घर पे आएंगे तो मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स रखे हैं आपके लिए क्योंकि आप ऑडिट का पेपर लिख के ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके रहेंगे. सो व्हाट यू हैव टू कवर आफ्टर कमिंग होम इज पीएमएलए, देन आर्बिट्रेशन, इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड कॉम्प्रोमाइजेस. नाउ व्हाई दिस चैप्टर्स? तो यहाँ पे राइट साइड में ये सब मैंने चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है एंड वहां पे मार्किंग्स की है. Now, the chapters highlighted in green, PMLA, AC, arbitration, are those chapters जिन पे क्वेश्चन तो आना ही आना है. पीएमएलए से 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आर्बिट्रेशन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. सो 9 मार्क्स तो है. प्लस ये चैप्टर्स बहुत इजी है. आप बहुत थक गए हो फिर भी आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे. पहले भी आपने रिवाइज किया है. सो इस बार जब करोगे तो एग्जाम तक आपको पक्का याद रहेगा, प्लस स्कोरिंग होगा. ऐसे नहीं है कि हम ऐसे चैप्टर्स कर रहे हैं जो आपको मार्क्स ही नहीं देने वाले. सो 10 मार्क्स तो आपके हो गए. इसलिए मैंने आप यहाँ पे ये वाले चैप्टर्स रखे हैं. उसके बाद ये दो चैप्टर्स रखे हैं जिन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन एमसीक्यू जरूर आएंगे. सो ये चारों चैप्टर्स मिला के आपके अराउंड 12 मार्क्स तो पक्का से सिक्योर होंगे. एंड मैं कहूंगी हायर साइड पे कि 15 मार्क्स तक आप चले जाओगे बिफोर एंटरिंग इनटू द इम्पोर्टेंट डे ऑफ रिविजन. उसके बाद अब इन चैप्टर्स की लिस्ट को एक बार देखते हैं. जो येलो में हाईलाइट किए हुए चैप्टर्स है, डायरेक्टर्स, सेबी, फेमा एंड आईबीसी. ये ऐसे चैप्टर्स है जिन पे आपको फ्रेश माइंड से आपको इसकी रिवीजन करनी है. आप थक के इसकी रिवीजन करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा. प्लस ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. तो आप रिवीजन में फुल एफिशिएंसी के साथ अगर रिवीजन नहीं करोगे तो इट विल बी अ लॉस. इसलिए नेक्स्ट दिन सुबह जब आप उठोगे तब आपको करने हैं डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर्स. तो आपके ये तीनों चैप्टर्स हो जाएंगे सुबह जल्दी उठ के या जैसे भी आपका स्केड्यूल है. फर्स्ट इन चैप्टर्स को उठाओ. तो आप सबसे ज्यादा एफर्ट्स एंड सबसे ज्यादा अपने माइंड को यहाँ पे यूज करोगे एंड एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट होगा ये बहुत अच्छे से. इसलिए आप फिर डायरेक्टर्स करोगे. उसके बाद यू विल डू सेबी एलओडीआर. ये सब मैंने सेकेंड डे पे इसलिए रखा है क्योंकि 1.5 डे मतलब जो पूरा दिन आपके पास है बिना एग्जाम वाला, वहां पे इसलिए रखा है कि आपको थकान नहीं होती, आपको ट्रैवलिंग वगैरह कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ पढ़ना होता है. प्लस यू हैव दैट इन योर माइंड कि यस अगले दिन का भी 11-12 बजे तक टाइम मेरे पास है. तो इतनी भी एंग्जाइटी नहीं होती. इसलिए इस फेज में ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से होते हैं. इस वजह से मैंने ये चैप्टर्स यहाँ पे रखे हैं. दे आर इम्पोर्टेंट वंस. तो हमारा सेबी एलओडीआर भी हो गया. उसके बाद अब हम इतने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर चुके हैं. अब फिर से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होगा हमसे. आधा दिन शायद यहाँ पे खत्म हो गया रहेगा. नहीं हुआ तो इट्स गुड, लेकिन मेजोरिटी टाइम आपका इसमें ही ड्रेन हो जाएगा. इसलिए हम एक इजी चैप्टर करेंगे, एफसीआरए. तो ये चैप्टर भी हो गया हमारा. उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो, छोटा सा आधे घंटे का मैक्सिमम. एंड फिर से लग जाओ पढ़ाई के लिए. को करना है वाइंडिंग अप एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन. ये हो गया, ये हो गया. ये दोनों तो हमारे पहले ही हो गए थे. सो हमारी फर्स्ट मॉड्यूल ये सारे चैप्टर्स हो गए. इसमें से एक सेकंड, इसमें से भी ये सब हो गया, सिर्फ फेमा बच गया एंड ये मॉड्यूल बच गए. इसमें से भी इतने ही चैप्टर्स बचे. नाउ वाइंडिंग अप ऐसा है जो शायद बहुत लोगों ने ऑप्शन को छोड़ा होगा. अगर छोड़ा है तो अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. आप कोई और चैप्टर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. मैं बस आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों आपने ये चैप्टर पहले करना है, ये चैप्टर बाद में करना है. ठीक है. नाउ लेट्स से कि इसके बाद आपका दिन खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो. एमसीक्यू के लिए अभी कुछ भी सेपरेट मत करो. जब आप पढ़ रहे हो तभी एमसीक्यू पॉइंट्स की भी रिवीजन होती रहेगी. एंड क्वेश्चंस में उतने क्वेश्चंस देखना जो आपको डिफिकल्ट जा रहा है. हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है अब हमारे पास. ओके. अब हमारा सीधा एग्जाम डे आ गया है. तो आप सुबह जल्दी उठोगे एंड पढ़ना स्टार्ट करोगे क्योंकि अभी भी हमारे चैप्टर्स बाकी है. तो फ्रेश माइंड वाले कौन से चैप्टर्स बचे हमारे पास? अच्छा, मैंने बोला था आईबीसी हो गया, वो नहीं हुआ था. आईबीसी हमें अभी करना है एंड फेमा हमें करना है. सुबह उठ के जल्दी फ्रेश माइंड से बिना टेंशन लिए, आपके पास है टाइम, आपको ये चैप्टर्स खत्म करने हैं. उसके बाद अब सिर्फ ये चिंटू चिंटू चैप्टर्स बचे हैं छोटे छोटे, को एक एक करके आप खत्म करोगे जैसे आपको टाइम मिले. अगर टाइम नहीं बचता है, इसमें से कोई चैप्टर रह भी गया तो भी इट्स ओके. दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. यस ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन तो आएगा चारों चैप्टर्स मिला के, लेकिन उतनी रिस्क तो आपको लेनी है. कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स छोड़ने से अच्छा है कि इसमें से कोई चैप्टर छूट जाए. ऐसे आपको करना है. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. क्वेश्चन ज्यादा मत करो अभी. एमसीक्यू के लिए कुछ सेपरेट मत करो क्योंकि टाइम नहीं है. चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यू हो जाएंगे आपके. एंड हाउ टू राइट द पेपर. सो देर आर अ फ्यू पॉइंट्स जो मैंने ऑडिट के स्ट्रेटेजी में भी बोला था कि आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कंसाइज आंसर लिखना है. ज्यादा जितना बड़ा आंसर लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है. बीकॉम नहीं है. एक पेज का एक आंसर
इनफ है, सफिशिएंट है। पॉइंट वाइज लिखो, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, क्वेश्चंस को जानो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है, अगर है कि बहुत लेंदी है, आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा, तो उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट मत करो। एंड बी माइंडफुल, आप कितना टाइम एक क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। बी प्रैक्टिकल एंड ट्राई टू स्कोर अ लॉट बाय स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस। छोटे छोटे क्वेश्चंस का एग्रीगेट करके ही आप 40 तक पहुंचोगे। कोई भी बड़ा क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स नहीं देने वाला। ऑफकोर्स दिस इज लॉ, हर एक क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का ही होगा, लेकिन प्लीज उतना ध्यान रखना टाइम का भी। एंड आफ्टर यू कंप्लीट वन क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स, यू हैव टू गो टू एमसीक्यू। ये दोनों ट्राई करना कि 1 आवर 15 मिनट्स में इतना सब कुछ हो जाए। सो आपका 45 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा 1 आवर 15 मिनट्स में ही। एंड उसके बाद जो टाइम बचेगा, यूज इट फॉर अदर थियोरी पोर्शन। सो दिस इज अ बेस्ट स्ट्रैटेजी विच यू कैन यूज इन द एग्जाम हॉल। आपका टाइम भी अच्छे से सेव हो जाएगा। तो यूज दिस एंड अच्छे से पढ़ाई करो। लॉ की लास्ट पेपर है ग्रुप 1 का, गिव इट योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।